अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तमाम दोस्तों को मोहम्मद वसीम सरवर, नदीम को बज़ैद रऊफ़ और मोहम्मद आज़म का सलाम। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि पीएचपी में हम एक फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसको डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करवाते हैं और डेटाबेस से जो वैल्यू हैं वो किस तरीके से फैच करते हैं। तो ये सारी वर्किंग मैंने पहले मैन्युअली कर ली है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी जो काम है हो जाए। सबसे पहले आपने डेटाबेस में आना है, अपनी एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ से न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे आप, न्यू पे आकर क्लिक करके। मैंने यूनिवर्सिटी के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट की है और इसमें एक टेबल बनाया है स्टूडेंट के नेम से। ये स्टूडेंट का एक टेबल है। आप स्टूडेंट की टेबल के जो है उसकी फील्ड रख लें। सबसे पहले जो है एस नेम, उसमें टाइप उसकी टेक्स्ट रख लें। दूसरा एफ नेम, टाइप टेक्स्ट रख लें। CNIC कर लें, एड्रेस और फ़ोन नंबर। ये 5 फील्ड आप डेटाबेस में जाकर क्रिएट कर लें। डेटाबेस का नाम यूनिवर्सिटी है और टेबल का नाम स्टूडेंट है। तो अब हम चलते हैं कि हमने इन वैल्यूज़ को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करवाना है अपने फॉर्म के थ्रू। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्म बनाना है, एक PHP का पेज ओपन करके उस पर जस्ट एक फॉर्म। मेथड जो हमने यूज़ करना है वो पोस्ट का यूज़ करना है। मेथड पोस्ट यूज़ करेंगे एक फॉर्म में। उसमें एक्शन हम देंगे उस फॉर्म का जिस पे हमने डेटाबेस जिस पे कनेक्ट की होगी, जिस पे हम ये पूरे फॉर्म की वैल्यूज़ लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने एक्शन दे दिया है इससे practical3.php का, क्योंकि मेरा जो दूसरा पेज है उसका नेम practical3.php है। उसकी वर्किंग बाद में बताता हूँ। इस पर आपने सबसे पहले जो फील्ड्स हैं वो सेट कर लेनी है। जितनी आपने डेटाबेस में फील्ड बनाई थी वही की वही फील्ड आपने इधर इनपुट के ज़रिए बना लेनी है। सबसे पहले फील्ड आपने बनानी है इनपुट, टाइप टेक्स्ट, नेम एस नेम कर लेना है और BR यूज़ कर लेना है ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। जस्ट CSS करना है, कुछ भी नहीं करना। सेकंड पे आपने फादर नेम कर देना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम एफ नेम कर देना है। ठीक हो गया। CNIC कर देना है। ठीक है, उसकी इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम CNIC कर देंगे। फिर अगला एड्रेस का करना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट करेंगे, नेम एड्रेस करेंगे। फ़ोन नंबर है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इसका फ़ोन कर देंगे। ये नेम जो है ये हमें यूज़ होते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, जो इससे हम वैल्यू करते हैं उससे। बटन जो है उसकी टाइप आप सबमिट करेंगे, क्योंकि हम वैल्यू जो है वो सबमिट करवा रहे हैं एक और फॉर्म पे, यानी कि इस फील्ड से वैल्यू लेकर नेक्स्ट फॉर्म पे पोस्ट करवा रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्म जो है उसमें सबसे पहले तो हम उसको डेटाबेस से अपनी से कनेक्ट करवाएंगे। डेटाबेस कनेक्ट करवाने के लिए आप अपने फॉर्म के सबसे फ्रंट पे ही PHP का एक टैग ओपन कीजिए और PHP का टैग क्लोज कर लीजिए। इसके अंदर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लें। कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी नेम से लें। फर्स्ट का नाम से आपने एक वेरिएबल ले लेना है। उसमें आपने MySQL कनेक्ट, ये एक क्यूरी है, ये आप ले लेंगे। उसमें लोकल होस्ट व रूट और इधर पासवर्ड आता है, ये हमने लोकल होस्ट से कनेक्ट हो गए हैं। अब हमने डेटाबेस से कनेक्ट होना है, तो आप लिखेंगे MySQL_select_db और डबल कोटेशन के अंदर आप उस अपनी डेटाबेस जिस नेम से बनाई हुई है उस डेटाबेस का नेम देंगे। वेल एंड गुड। नेक्स्ट चलते हैं कि हम अब जो नेक्स्ट पीछे पेज हमने फॉर्म बनाया था, ये वाला फॉर्म जो बनाया था, इससे जो वैल्यू हमने इंटर करनी थी वो यहाँ पे हमारे पास आके शो हो और हमारी डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक ये लगाया हुआ है इफ़ लगाएंगे, $पोस्ट कर देंगे और फिर हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं हर नेम के मुतबादिल। एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसमें हमने एस नेम स्टोर करवा दिया। दूसरा FN किया, उसमें F नेम करवा दिया। ID किया, उसमें CNIC करवा दिया। ऐड में एड्रेस, PH में फ़ोन नंबर। ये वेरिएबल आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये है, लेकिन जो आप जहाँ पे वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करवाएंगे आप यहाँ वैल्यूज़ में वही वेरिएबल का नेम देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवा के उसके ज़रिए हमने क्यूरी इंसर्ट करवानी है। ये दरमियान में मैंने एक फंक्शन लगवाया हुआ है, इस फंक्शन का सेशन स्टार्ट करवाया हुआ है। इस सेशन की वर्किंग भी साथ साथ अगर आप करना चाहें तो ये भी सेशन का भी वर्किंग करेगा, लेकिन जो आपने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करवाया होगा सेशन को भी उस वेरिएबल के इक्वल रखना होगा। यहाँ पे आपने एक क्यूरी करवानी है इंसर्ट रिकॉर्ड की, तो हम इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड इनटू स्टूडेंट में, जिसकी जो फील्ड्स आपने डेटाबेस में सेट की हैं वो फील्ड्स आपने यहाँ पे लिखनी है। मेरे पास एस नेम थी, एफ नेम, CNIC, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये डेटाबेस वाली एड्रेस
हमारी फील्ड्स के नेम है, ना कि जो हमने पिछले पेज पे हमने ये नेम दिए थे वो नहीं है, ये याद रखना है। तो वो हम जो नेम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब वैल्यूज़ इसमें देंगे। वैल्यूज़ अब हमने जो वहाँ से पोस्ट के ज़रिए हमने यहाँ पे ली हैं, इसके ज़रिए हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवाई है। अब वेरिएबल से हमने डेटाबेस में लेके जा रहे हैं। अब यहाँ वैल्यूज़ में वो सारे के सारे वेरिएबल एक तरतीब से लेके हम लिख देंगे, जैसे हमने ये एस नेम लिखा था इस तरीके से। फिर एक क्यूरी है, क्यूरी ऑन इज इक्वल टू माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, डॉलर साइन यहाँ पे ये उस वेरिएबल का नेम देंगे जिसमें हमने इंसर्ट की क्यूरी रखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको दे देते हैं हाइडर लोकेशन, ये प्रैक्टिकल 4.php, जहाँ पे ये जो लोकेशन देनी है ये हमारे नेक्स्ट पेज की होगी कि ये हमारे पास थर्ड जो पेज है एज ए बैक एंड पे तो इसकी कोडिंग हो, लेकिन फ्रंट एंड पे ये शो ना हो, ये वो वर्किंग करेगा। जस्ट ये हमारे डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करवा देगा। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में भी सबसे पहले सेशन लगाना है, तो आप सेशन स्टार्ट कर लीजिए PHP में, और डॉलर साइन फर्स्ट जो है ये वही डेटाबेस से कनेक्ट करवाया हुआ है। आपको पिछले पेज में जो भी आपने कोडिंग की थी वही कॉपी पेस्ट कर दें, यहाँ पे कोई इसमें लॉजिक नहीं है। आगे मैंने ये इको किया हुआ है, न्यू इंसर्टेड वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने नल रखा हुआ है, इको सेशन नेम, ये सेशन के लिए है। सेशन हमारे पास क्या वर्किंग करता है इसकी भी आपको नेक्स्ट समझ आ जाएगी। फिर आप नेक्स्ट चलते हैं कि हमने इसमें जो डेटाबेस से, अब जो ये फॉर्म है ये हमारा डेटाबेस से वैल्यू फेच करके हमारे फॉर्म पे शो करवा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या चीज़ है, एक हमने स्पाई के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें हमने क्यूरी रखी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, और एक रिजल्ट का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, उसमें हमने रखी है माई एसक्यूएल क्यूरी, और जो डेटाबेस से हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट का टेबल उसकी जो वेरिएबल है उसको हमने ये एसक्यूएल इस रिजल्ट के वेरिएबल में दे दिया है, ठीक है। इसके बाद हमने ये टेबल का एक स्ट्रक्चर बनाया है ताकि हमारा जो डेटा है ये जस्ट HTML और CSS की है, ये तो सबको आनी चाहिए। PHP के टैग के अंदर आप उसको डबल कोटेशन के अंदर यूज़ करेंगे जो भी चीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट ये एक क्यूरी है हमारे पास वाइल की, जिसमें हम ये रो होती है माई SQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, इसमें हम रिज़ल्ट का वेरिएबल दे देंगे क्योंकि हमने जो भी स्टूडेंट के टेबल से डाटा सिलेक्ट किया होगा वो हमारा स्पाई में स्टोर होगा। स्पाई से हम उसको माई SQL के ज़रिए क्यूरी के ज़रिए हम अपने रिज़ल्ट में स्टोर करवाएंगे, और रिज़ल्ट से डेटा हम फैच करेंगे वो रो के ज़रिए हम फैच कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमने ये लिख देना है डॉलर साइन SN इज इक्वल टू, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप SN ही करवाएं, आप इधर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। इसमें रो में हमारे पास S नेम आ जाएगा, जो डेटाबेस फील्ड है वही यहाँ पे इंटर होनी है। अब F नेम होगा, CNIC होगा, एड्रेस होगा और फ़ोन नंबर होगा, यहाँ से सारा डाटा फैच हो जाएगा। अब इस जो फैच किया है डाटा इसको अब हमने टेबल के अंदर शो करवाना है। तो हमने पहले टेबल नेम हेडर रख लिया है ये वाला, इसमें सबसे पहले नेम है, फिर टेबल हेडर फादर नेम है, फिर CNIC है, फिर एड्रेस है, फिर फ़ोन है। ये सारा कुछ मैं आपको फिर ब्राउज़र पे जाके भी इसकी सारी फंक्शनैलिटी बताता हूँ कैसे। आप कोडिंग ये नोट कर लें, अब ऐसे सेम टू सेम ऐसी कोडिंग कर लें, पेपर में सेम टू सेम ऐसे ही लिख दें, आपके फुल के फुल नंबर होंगे। अच्छा नेक्स्ट इको पे आप ये फंक्शनल यानी कि जो आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है सारे के सारे TD में आपने टेबल डेटा में रख लेने हैं। एक रो लेकर उसके अंदर TD करवाते जाना है और कुछ भी लॉजिक नहीं है। और यहाँ पे ये फैच क्यूरी के आप जो करली ब्रेसेस थी वो ऑफ करेंगे, और इको में टेबल को आप ऑफ कर देंगे क्योंकि हमने टेबल स्टार्ट किया था उसको हम यहाँ पे, और PHP का टैग बंद कर देंगे। वेल एंड गुड, ये हमारे पास एक सारी जो भी कोडिंग थी सारी कोडिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसकी आपको फंक्शनैलिटी बताता हूँ कि कैसे हमारे पास डेटाबेस में वैल्यू स्टोर होती है और कैसे नहीं होती है। सबसे पहले फॉर्म जो हमारा पहला सबसे फॉर्म है उसका मेरे पास नाम है प्रैक्टिकल 5.php, ठीक हो गया। ये हमारे पास वो पहला फॉर्म जो हमने ये वाली कोडिंग है पहले फॉर्म वाली प्रैक्टिकल 5 वाली, ये वाली जस्ट यहाँ पे नेम फादर नेम ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास शो हो रही है हमारे ब्राउज़र पे। यहाँ पे मैं कोई भी नेम इंटर करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल अपना ही नेम इंटर करता हूँ आज़म। नेक्स्ट मैं इसको फादर नेम दे देता हूँ मुलाजिम। नेक्स्ट CNIC देता हूँ इसमें 32,201 26-26-780-9। नेक्स्ट एड्रेस देता हूँ मैं इधर फैसलाबाद लिख देता हूँ।
कुछ जो भी एड्रेस, जो भी आपने वैल्यू स्टोर करवानी है 0346 बला 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 बला, जो भी वैल्यू आपने स्टोर करवानी है, ओके करेंगे। अब जब नेक्स्ट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास थर्ड पेज जो था हमारा, ये वो सेकंड वाला पेज था, ये वाला प्रैक्टिकल 3 वाला, ये हमारे पास शो नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें हेडर लगा दिया है। लोकेशन हमारे पास वो फोर्थ पेज पे चला जाएगा, जो हमारा थर्ड पेज है, सॉरी प्रैक्टिकल 4 है मेरे पास नेम, लेकिन थर्ड पेज है, उस पे चला जाएगा हमारे पास। उसकी बैक एंड पे कोडिंग चल रही है, वो हमारी सिर्फ वैल्यू क्या चीज़ कर देगा, ये पेज डेटाबेस में स्टोर करवा देगा। तो अब ब्राउज़र में हमें ओके करके देखता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप देखें ये हमारे पास वो टेबल स्ट्रक्चर आ गया एक, ये मैंने टेबल हेडर लगाया था नेम का, ये देखें न्यू इंसर्टेड वैल्यू इज इक्वल टू, ये सॉरी मुझसे गलती होगी, एम आना था मैंने एल लिख दिया, नेम आ गया फादर नेम CNC, ये हमारे पास हेडर लगा हुआ है। ये सेशन का काम है कि न्यू इंसर्टेड वैल्यू जो है वो सेशन यहाँ पे शो करवा रहा है कि आपकी जो रिसेंटली वैल्यू इंसर्ट हुई है वो कौन सी है। सेशन का सिर्फ ये काम है। ये आप आईडी पे भी लगा सकते हैं, आप नंबर फ़ोन नंबर पे भी लगा सकते हैं, नेम पे भी लगा सकते हैं। ये देखें जो न्यू रिकॉर्ड हमने ऐड किया है सबसे नीचे वो वाला रिकॉर्ड हमारे पास शो हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर नहीं भी पसंद आया तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।